वेलकम वंस अगेन क्लास। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सेल जो है दिस इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होता है, अब कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है और कब डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ हम देखेंगे। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि सेल जो है वो कैसे जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें इससे पहले पढ़ना ज़रूरी है टाइप्स ऑफ सेल्स। हमें ये पता होना चाहिए कि सेल जो है वो कितनी तरह के होते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर के बेसिस के ऊपर बात करें, अब देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे आपने सेंटर में साइड में न्यूक्लियोलस बनाया है और यहाँ पे आपने बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, इसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जब ये डीकंडेंस फॉर्म में है, जब ये इनकी कंडेंसेशन हो जाएगी तो इस तरह का शेप जो है ये ले लेते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, अगर एक सेल के अंदर कोई भी सेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो दो तरह के होते हैं ये। एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिप्लॉइड। ये याद रखने के लिए इजी है, लेकिन ये आपको आगे तक क्लासेस में +2 में आगे क्लासेस में काम आता रहेगा। ये सेल्स जो है वो एक हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें n नंबर ऑफ होता है क्रोमोसोम्स का। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जिसमें एक सेट होता है क्रोमोसोम का। अब इसका क्या मतलब है, और डिप्लॉइड मतलब डाई मतलब दो, जिसमें कि दो सेट्स होंगे 2n क्रोमोसोम। जैसे मान लो इसमें एक सेट है तो 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें डिप्लॉइड है मतलब पूरे प्रेजेंट है तो इसमें 8 2 जा 2 मल्टीप्लाई n, ठीक है 2n, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर हैप्लॉइड सेल में 16 है तो डिप्लॉइड में कितने होंगे 32, हैप्लॉइड सेल में 4 है तो डिप्लॉइड में कितने होंगे 8। इस तरह से हम ये बताते हैं कि सेल जो है आपका हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, डिप्लॉइड है तो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे हम में जो है वो क्रोमोसोम नंबर होता है 46 होता है। ठीक है, और 23 पेयर्स, ठीक है, पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स। ठीक है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। इस तरह से 23 पेयर्स होंगे, और 23 पेयर्स होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेल्स जो है जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड की हम बात करेंगे तो जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जैसे मेल गैमेट है फीमेल गैमेट, जैसे मेल गैमेट है स्पर्म और दूसरा जो फीमेल गैमेट है ओवा या ओवम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ दे आर बोथ दी सेल्स आर हैप्लॉइड, इसमें जो नंबर ऑफ सेट्स होता है क्रोमोसोम का वो हाफ हाफ होता है, वो n होता है। जब ये जाइगोट बनाता है मिलके जाइगोट बनाता है तो जाइगोट जो है वो हमेशा 2n होता है यानी कि वो डिप्लॉइड होता है। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है सेट 23 और जब आ जाएगा जाइगोट में तो ये बना देगा 46। ये हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं और ये ह्यूमन गैमेट मेल गैमेट की बात कर रहे हैं और ये हम ह्यूमन फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट एक सेल है वो वाला सेल जो है वो हैप्लॉइड होगा, और जो जाइगोट जो है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। बाकी सेल्स के ऊपर वेरी करता है, कुछ हैप्लॉइड है कुछ डिप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट जो है हमेशा डिप्लॉइड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे और ये डिप्लॉइड आ जाएगा। तो ये सबसे पहला था टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम पता होना चाहिए। ये तो हमने जस्ट स्ट्रक्चर देखा इसका, इसके बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारी बॉडी में रह के क्या काम कर रहे हैं। डिप्लॉइड जिसमें कि दोनों ही सेट्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के। देखिए अगला जो है टाइप्स ऑफ सेल्स वो है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। देखो अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स, अगर नहीं करेंगे तो वो होंगे सोमैटिक सेल्स। तो फिर वो क्या करेंगे, देखिए एक है सोमैटिक सेल्स, ठीक है, एक टाइप का सेल सोमैटिक सेल्स और दूसरे टाइप का सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब इसके नाम से ही बता रहा है रिप्रोडक्टिव सेल्स दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं।
दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक जो है वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जैसे गैमेट्स आ गए, ठीक है, गैमेट्स जैसे अभी पढ़ा ना एग्जाम्पल, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट जो है वो ओवा, वो जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। अब ये सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, ये भी एक तरह के डिवीजन है जो इसी चैप्टर में हम पढ़ने में जा रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है। इनका जो डिवाइड होने का तरीका है वो भी अलग अलग है, ठीक है, और ये अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और डिवाइड होने का तरीका ये रहा। अब ये क्या है इसको हम आगे देखते हैं, अभी नहीं देखेंगे, अभी से हम सिर्फ इतना समझेंगे, सोमैटिक सेल्स विच हेल्प इन ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव सेल्स विच जो ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे, फिर किस में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में, अपने टाइम आने पर, ठीक है, जब तब वहां पे हेल्प करेंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं व्हाई डू सेल्स डिवाइड, सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं, अगर हम मेन रीजन इसका लें तो एक रीजन है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और दूसरा जो रीजन है मेन हम ले तो वो है माइटोजेंस, ठीक है, एक तो उसको ग्रोथ करनी है तब वो डिवाइड करेगा, और रीजन है सेल का साइज, एक है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोजेंस। पहले हम देखते हैं माइटोजेंस क्या होते हैं। माइटोजेंस या केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या जिनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में केमिकल्स हैं कुछ ऐसे या सब्सटेंसेस हैं जिनको जिनकी स्टिमुलेशन मिलने पर कोई भी प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल है, वो डिवाइड करता है, उनको हम माइटोजेंस बोलते हैं। ये माइटोसिस से लिया गया, माइटोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वहां से लिया गया तो वो माइटोजेंस होते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक की रेशियो। अब देखिए मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, रफ सा बना रहे हैं हमने सेल, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें सारा देखा था कि हमने साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस उसके अंदर कहाँ है। तो ये जितना भी फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के एक और टर्म है, ठीक है, जैसे जितना भी फ्लूइड है इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन दोनों के लिए हम एक टर्म जो यूज करते हैं कि पूरा ही फ्लूइड जो सेल के अंदर है इंक्लूडिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसकी ग्रोथ करनी है। एक चीज फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि सारे काम जो है न्यूक्लियस हैंडल करता है। अब देखिए जब इसकी, अब ये इतना साइज है न्यूक्लियस का, इतना सेल का साइज है, अब इतना साइज को वो हैंडल कर रहा है अभी, लेकिन जब इसको डिवाइड होना है तो सेल ग्रोथ करेगा वो तो साइज में बड़ा हो जाएगा। अब न्यूक्लियस का साइज तो उतना ही रहा, वो इतना बड़ा नहीं हुआ, तो वो इसको हैंडल कर पाएगा, तो अब ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो जब गड़बड़ कर जाती है, जब वैरी कर जाती है, तब वहां पे ये हेल्प करता है टू, ये स्टिमुलेट करता है उस सेल को डिवाइड होने के लिए। अब देखिए यहाँ से डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी यहाँ पे, कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी यहाँ पे, बनेगी यहाँ पे, बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो है वो पहले डिवाइड हो जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म जो है वो बाद में डिवाइड होगा, तो इस तरह से इसके पास अपना, अब ये इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, पहले इसका साइज बहुत बड़ा हो गया था तो इतना सा न्यूक्लियस जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, तब न्यूक्लियस को पहले डिवाइड होना पड़ा, दोनों रीजंस में चला गया, फिर साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से कॉन्स्ट्रक्शन बनी, तो यहाँ से भी सेल जो है वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होके इसने दो डॉटर सेल्स बना दिए। देखो जो मेन सेल होता है डिवाइड होने वाला उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, हम बोलते हैं वो पेरेंट्स है, मदर सेल भी इसको हम बोल देते हैं, ज्यादातर वर्ड हम पेरेंट सेल ही यूज करते हैं, मदर सेल या पेरेंट सेल, और जो दो लास्ट में बनते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। अब कोई भी सेल जो है वो इस तरह से डिवाइड होता रहता है। अब इसकी प्रोसेसिंग जो है हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सी चीज देख रहे हैं, पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। अब ये डॉटर सेल्स है, ये फिर से ग्रोथ करेंगे, ये पेरेंट सेल बन जाएंगे, अब आगे फिर से दो डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से
ये पेरेंट बन गए, आगे इनकी दो डॉटर सेल्स, ये पेरेंट बन गए, आगे इनकी दो डॉटर सेल्स। न्यूक्लियस विल डिवाइड फर्स्ट, ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म जो है वो बाद में डिवाइड करेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये बाद में डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस पहले ही डिवाइड कर जाएगा। क्यों, इसका रीजन हम थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए, तो इतना हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन लेंगे सेल साइकिल की। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट मैं आपको ये नहीं बता सकती सेल साइकिल, सेल डिवीजन। पहले टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, वो क्या है, इन वर्ड्स के आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो हमें मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल क्यों डिवाइड करता है, तो उसके बहुत सारे रीजन है, हमने कुछ मेन रीजन लिए हैं। ये रेशो जो है वो वैरी कर जाती है। माइटोजेंस कुछ जैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में सेल जो है वो डिवाइड करता है। हार्मोन्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में सेल डिवाइड करता है। तो दिस वर द मेन रीजन, टू मेन रीजंस। और जो मेन सेल है उसको हम पेरेंट सेल या मदर सेल्स बोलते हैं। वो डिवाइड होके आगे बनाएगा जो दो आगे प्रोडक्ट बनाएगा अपने, उनको बोलते हैं डॉटर सेल। फिर डॉटर सेल, फिर पेरेंट सेल बन जाएगी, आगे फिर दो डॉटर सेल, इस तरह से बनाता रहेगा। और न्यूक्लियस विल डिवाइड फर्स्ट, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा। नाउ इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। देखिए, साइकिल क्या चीज होती है। साइकिल मतलब जैसे अपने वाटर साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं पे घूम के वापस आती है। जैसे वाटर साइकिल में आप पढ़ते हैं जो नदियों का पानी होता है वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, फिर वो बारिश बन के फिर नीचे आता है, तो ये वाटर साइकिल हो गया। जो चीज जहां से शुरू हो रही है वहीं पे वापस आके मिल रही है, तो दैट इज सेल साइकिल में भी वैसा होगा, जो चीज जहां से शुरू होगी वहीं पे वापस आके मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जो सेल साइकिल है वो दो रीजन्स में डिवाइड है, रीजन्स नहीं सॉरी, दो फेसेस में डिवाइड है, ठीक है। एक है इंटरफेस और दूसरी है एम फेस, माइटोटिक फेस, ठीक है। हाँ, एम फेस या माइटोटिक फेस इसको बोलते हैं। अब देखिए इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस मतलब जो इंटरवल होता है इसका, जैसे पिक्चर चल रही है 3 घंटे की, उसके अंदर थोड़ा इंटरवल आता है, वैसे ही यहाँ पे 3 घंटे की पिक्चर चल रही है और यहाँ पे इंटरवल यहाँ पे आता है। लेकिन उसमें पिक्चर और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इंटरफेस जो है वो लंबा होता है, वहाँ पे शॉर्ट होगा, 5 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ पे जब सेल डिवाइड करेगा तो इसका जो इंटरवल है, या इंटरवल नहीं लिखेंगे आप, इंटरफेस ही लिखेंगे, वो एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए। जो इसका इंटरफेस है वो काफी लंबा होता है, लेकिन सेल जब एक्चुअल में डिवाइड करता है तो ये एम फेस जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। कितना शॉर्ट होता है वो भी हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए इंटरफेस जो है इसको हम प्रिपरेटरी फेस भी बोलते हैं, इसको हम प्रिपरेटरी फेस भी बोलते हैं, और इसको हम एनर्जी फेस भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड होने के लिए और पूरी एनर्जी लेता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पे आके वो एक्चुअल में डिवाइड होता है सेल। इसको पहले हम रेस्टिंग फेस बोलते थे, पहले बोलते थे, लेकिन ये जो है वो रेस्टिंग फेस नहीं है। जैसे आपने 3 घंटे का पेपर देना है, ठीक है, आपने तैयारी करनी है पूरा साल, तो दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज द प्रिपरेटरी फेस एंड दिस इज द एनर्जी फेस। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए प्रिपरेटरी फेस है, एनर्जी फेस है, रेस्टिंग फेस उनके लिए नहीं है। वो रेस्टिंग फेस उसको पहले बोला जाता था, ऐसे माना जाता था कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब डिटेल में स्टडी की तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। वैसे वही इंटरफेस जो है काफ़ी लंबा होता है, एम फेस जो है वो छोटा होता है काफ़ी। देखिए इसको जो है इंटरफेस और प्रिपरेटरी फेस या एनर्जी फेस भी इसको बोलते हैं, इंटरमाइटोसिस भी इसको बोलते हैं। इसको जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। G1 फेस आता है, एक S फेस आता है और G2 फेस आता है। इसको हम बोलते हैं गैप 1 फेस, ये है गैप 1। ये S फेस है सिंथेटिक फेस, और ये G2 जो फेस है वो है गैप 2 फेस, ये गैप 2 फेस है। उसी तरह से एम फेस यहाँ पे बनाएंगे हम इसको, ठीक है। उसी तरह से एम फेस जो है वो भी 2 रीजन्स में डिवाइड है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जो है वो है साइटोकाइनेसिस। अभी हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। अभी कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और ये पहले आएगी। न्यूक्लियस अभी बोला ना बार बार, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि सारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है
उसके अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर है, अभी पढ़ा। क्रोमोसोम्स उसके अंदर है, डीएनए उसके अंदर, तो डीएनए के उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो आगे से आगे जनरेशन में पास होना है। इसलिए जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन, सेल, पूरे सेल की डिवीजन जो है वो बाद में होगी। तो न्यूक्लियस विल डिवाइड फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख दो दिस इज न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस यहाँ पे पहले डिवाइड होगा और यहाँ पे फिर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। तो ये इस तरह से ये भी दो फेसेस में डिवाइड किया गया है, डिवाइड होगा। जैसे इंटरफेस 3 फेसेस में डिवाइड है, उसी तरह से ये 2 फेसेस में डिवाइड है। कैरियोकाइनेसिस आगे फर्दर 4 फेसेस में डिवाइड है, ठीक है। इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है, बस इतना ही है, ठीक है। देखो पीएमटी से आप याद रख सकते हैं, जैसे पहले प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे ना, प्री मेडिकल टेस्ट नीट को पीएमटी बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे पीएमएटी से आप याद रख सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट फेज जो है न्यूक्लियर डिवीजन की है, कैरियोकाइनेसिस की, वो है प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज मेटाफेज याद हो जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। एनाफेज एंड टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एक एक लिखेंगे तो हेडिंग, जब पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो हेडिंग तो याद ही हो जाएंगे, बट सीक्वेंस वाइज ही हमने याद रखने, आगे पीछे नहीं। इसको हम सीक्वेंस पीएमएटी, इसलिए आपको ट्रिक बता दिया पीएमएटी, इसी तरह से हमने याद रखने। फिर साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, फिर सेल जो है वो डिवाइड करता है। अब देखिए, जैसे मान लो, इसको हम बाद में बनाते हैं, जैसे ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड करता है 24 आवर्स लेता है वो डिवाइड करने के लिए, 24 आवर्स, 24 घंटे। ईस्ट जो है, ईस्ट एक फंजाई है, वो 90 मिनट्स लेती है डिवाइड करने के लिए। तो देखिए जो ह्यूमन सेल है उसमें 1 आवर 45 मिनट्स का जो है वो डिवीजन फी, यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट्स में वो डिवाइड करता है। तो बाकी टाइम क्या करता है, हम बोलते हैं कि 24 घंटे में सेल डिवाइड होता है, तो बाकी टाइम ये प्रिपेयर हो रहा होता है। तो इतना लंबा किसी भी सेल का इंटरफेस होता है, ठीक है। देखो अब 3 घंटे अपने पेपर देना, तैयारी करने के लिए तो टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे तैयारी करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, सेल जो है वो जल्दी डिवाइड हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे 1 आवर 45 मिनट्स फॉर only this phase for only division where actual the cell divide, और यहाँ पे बाकी टाइम 24 आवर्स में से फिर वो क्या करेगा, वो प्रिपेयर होगा, ठीक है, इतना टाइम। और 2 एग्जांपल मैंने दे दिए, अलग अलग सेल का अलग अलग है, कोई कुछ जल्दी डिवाइड करते हैं सेल को, स्लो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी को हम जनरेशन टाइम भी बोलते हैं, जब सेल एक पूरा डिवाइड करता है। इसकी डेफिनेशन आप बुक से देखेंगे, जनरेशन टाइम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन टाइम, जब सेल जो है वो डिवाइड करता है, अगली सेल डिवीजन के लिए, पूरा डिवाइड कर गया, अगली सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लो ये जो है वो G1 फेज है, से दिस इज G1 फेज। उसके बाद कौन सी आई, S फेज, उसके बाद कौन सी आई, G2 फेज, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, सेल जो है वो डिवाइड करेगा। तो मान लो इतनी उसकी जो M फेज या माइटोटिक फेज आ गई, और बाकी सारी क्या आ गई, बाकी सारी ये सेल क्या कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, दिस इज एनर्जी फेज और दिस इज इंटरफेस। तो ये सारा इंटरफेस है विच इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेसेस, G1, S एंड G2, गैप 1, सिंथेटिक एंड G2। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ने का वो ये है, इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। गैप 1 में क्या होता है, प्रिपेयर करता है क्या चीज जो है वो सेल प्रिपेयर करता है। एस में क्या प्रिपेयर करता है सेल, गैप 2 में सेल क्या प्रिपेयर करता है, और जब लास्ट में रेडी हो जाता है तो एक्चुअल में यहाँ पे इस तरीके से वो डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस विल ऑकर फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर जो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेज आ गया, मेटाफेज आ गया, एनाफेज आ गया, टेलोफेज आ गया, और यहाँ पे कौन सी आ गई, साइटोकाइनेसिस। इस तरह से हम बना सकते हैं, ये समझने के लिए था, यहाँ से समझ आ गया, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब सेल जो है लगातार डिवाइड होते रहते हैं इस तरह से, पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। G1 आपके पेपर हर पूरा साल ही चले रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जो है वो इसके बाहर भी आ जाता है, अगर उसको रेस्ट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट होना है किसी स्ट्रक्चर में, अगर वो आगे जो है वो डिवाइड नहीं करना चाहता, रेस्ट, अभी हम इतना ही बोलते हैं कि रेस्ट करना चाहता है सेल, अगर वो रेस्ट करना चाहता है, डिवाइड नहीं होना चाहता, तो सेल साइकिल के
साइकिल तो गोल गोल घूमता रहेगा, वो सेल साइकिल के जो है वो बाहर आ जाएगा, और इसी फेज को हम बोलेंगे G0 फेज, और क्यूसेंट फेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, जनरेशन टाइम की आप डेफिनेशन देखेंगे, इसको मैं अगली वीडियो में फिर से बताती हूँ जनरेशन टाइम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे G0 फेज सेल, जो कोई भी सेल है वो डिवाइड हो रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, फिर से प्रिपेयर कर रहा है, डिवाइड हो, तो अगर उसका मन करे बाहर आने का, रेस्ट करने का, तो वो रेस्ट भी कर सकता है, और यहाँ पे वो G0 फेस में आ जाता है। ये सेल साइकिल के आप बाहर बनाएंगे, G0 फेस में आ जाता है, और उसको हम क्यूसेंट फेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इतना बड़ा, नेक्स्ट वीडियो हम लेते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोमैटिक सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं। एक्चुअली ये था सोमैटिक सेल्स के लिए। सोमैटिक सेल्स कौन से, जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें डिफरेंस ये है, जो इंटरफेस है दोनों के लिए सेम है, सेल अपने आप को वैसे ही तैयार करता है। ठीक है, G1 फेस में जाता है, या वो सोमैटिक सेल है तब भी वो G1 फेस में जाएगा, रिप्रोडक्टिव सेल है G1, S और G2 में जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एक्चुअल में वो डिवाइड होगा, जब ये वाली फेज जब करेगा, दिस फेज, तो यहाँ पे जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। जो सोमैटिक सेल है मैंने बताया वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, और जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। तो हम दोनों ही प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस को, उसमें डिफरेंस आएगा। एक्चुअली ये जो फेज है वो काफी लंबी चलती है, लेकिन इसको हम ये जो है आपके सिलेबस की बात करें तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी, और ये जो है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है हम देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे चेंजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में, तो ये हमें जो है वो डिटेल में, इसको ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, और इसको जो है वो कम टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इंटरफेस जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है, और जो एक्चुअल में सेल डिवाइड करता है तो वो कम टाइम लेता है। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।